नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और प्रचंड जीत का बहुमत मिला है। और वीआईपी सीटों में कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि वीआईपी सीटों में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कमल खिलाया है, तीसरी बार इतिहास रचा है। 3 बार लगातार यहां पर सरकार बनाने का जो रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम किया है। जबकि जम्मू कश्मीर में यहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर भी उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो क्या कुछ आंकड़ा है और वीआईपी सीटों में कौन कहां से जीता है, और काफी बड़े नेता इस बार चुनाव भी हारे हैं। तो चंद्रमोहन पंचकुला से कांग्रेस उम्मीदवार वीआईपी सीटों में एक बड़ा नाम है, उनको जीत मिल गई है। नायब सैनी जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री है लाडवा से, यहाँ पर उन्होंने भी बड़ी जीत हासिल की है। विनेश फोगाट यहाँ पर जलाना से, जो कि यहाँ पर बड़े कैंडिडेट के तौर पर देखी गई और वीआईपी सीटों में शामिल थी, कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला, यहाँ पर बात की जाए तो जेजेपी पार्टी से एक बड़े नेता हैं और उनकी हार इस चुनाव में हुई है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनिल विज अंबाला कैंट से भारतीय जनता पार्टी के बड़े कैंडिडेट, इन्होंने भी चुनाव यहाँ पर जीता है। आदित्य सुरजेवाला यहाँ पर कैथल सीट से यहाँ पर बड़ी जीत कांग्रेस के उम्मीदवार को भी मिली है। एक दुष्यंत चौटाला उचाना कला से भी चुनाव हार गए हैं, बड़े कैंडिडेट थे क्योंकि जेजेपी यानी जो पार्टी थी, दुष्यंत चौटाला इस पार्टी के अध्यक्ष और उनको एक बड़ी हार मिली है, उनकी जमानत जब्त हुई है। जबकि आदित्य यहाँ पर देवीलाल है को भी यहाँ पर जो है जीत मिली है। आईएनएलडी से यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की, एक बड़ा नाम है। अर्जुन चौटाला यहाँ पर रानिया से जो है आईएनएलडी से ये चुनाव जीते हैं। जबकि भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी के गद्दावर नेता इस चुनाव पर यानी इस सीट पर चुनाव हार गए हैं। सुनीति चौधरी यहाँ पर तोसाम से बीजेपी उम्मीदवार, एक बड़ी जीत वीआईपी सीटों में नाम इनको यहाँ पर जीत मिली है। पूजा मुलाना से यहाँ पर बात की तो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल किया है, वीआईपी सीटों में इनका नाम है। अभय सिंह चौटाला एलानाबाद से यहाँ पर आईएनएलडी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। जबकि बात की जाए सावित्री जिंदल हिसार से, यहाँ पर बात की जाए तो निर्दलीय चुनाव जीत गई हैं। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर बात की जाए तो गढ़ी किलोई से यहाँ पर जो है कांग्रेस उम्मीदवार, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम कांग्रेस की तरफ से था और उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। गोपाल कांडा सिरसा से येपी यहाँ पर चुनाव हार गए, एक बड़ा नाम। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु नादर नॉर्थ से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनको भी हार का सामना करना पड़ा है, वीआईपी नाम है। और चिरंजीव राव रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव हारे हैं। गोपाल कांडा सिरसा से ये भी यहाँ पर जो है चुनाव हार गए हैं। जबकि आरती सिंह राव अटेली से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चुनाव जीती हैं। तो वीआईपी सीटों में भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और अगर बात की जाए जो फाइनल नतीजे सामने आए हैं, हरियाणा को लेकर 40 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी पार कर गई है क्योंकि 2 सीटें ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी की। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा चुनाव के फाइनल नतीजों में मिली है। कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें, 2 सीटें इनेलो को और 3 सीटें निर्दलीय को हासिल हुई हैं। जबकि जम्मू कश्मीर को लेकर 90 विधानसभा सीटों पर जो फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं, 46 सीटों पर बहुमत है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस को 49 सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 29 सीटें, पीडीपी को 3 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें रही। अगर अन्य से जो निर्दलीयों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी का दावा किया जा रहा है, जिसका से विधायक और यहाँ पर कई नेताओं का दावा है कि जम्मू और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस चुनाव में कई वीआईपी उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा अगर बात की तो हर एक सीट का बहुत जल्द आपको विश्लेषण, हर एक सीट के आंकड़े, आखिर कई सीटें ऐसी रही हैं जिनका मार्जिन 1000 वोटों से भी कम का रहा है। ऐसी सीटें कौन सी हैं और कहां कितने मार्जिन से बड़ी जीत हुई है, कहां कितने कम मार्जिन से हार हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर, बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।